जय हिंद दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या दिया है कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त भी है कि ऐसे ही किसी संख्या को आप परिमेय संख्या नहीं कह दीजिएगा। जहाँ p और q संख्या हो वो पूर्णांक संख्या होती है। p और q पूर्णांक संख्या होती है तथा q जो होनी चाहिए, ये पॉइंट वाली बात है कि q जो होनी चाहिए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि p बटा q मतलब कि अंश बटा हर, जो हर होगा वो q के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 0 दिया जाता है। देखिए दोस्तों 0 अंश में है, 0/1 लिखेंगे तो हर में 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। -5, 3/5 और -7/12, ये सभी परिमेय संख्या के उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अब देखेंगे कि इसमें और क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको पढ़ना है संख्याओं के गुणधर्म। तो संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे, संख्याओं के गुणधर्म में पढ़ेंगे संवृत्त या संवरक नियम। इंग्लिश में इसको क्लोजर लॉ कहते हैं। क्लोजर लॉ में देखेंगे कि क्लोजर लॉ कहता है कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अब व्यवकलन का मतलब इंग्लिश में देखिए, इसको सब्सट्रैक्शन दिया है। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है, व्यवकलन का मतलब घटाव। पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, क्योंकि हर बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गुणन का मतलब गुना। देखेंगे कि गुणन में संवृत्त नियम क्या होता है। तो संवृत्त में पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। व्यापक रूप में दो पूर्ण संख्याएं a तथा b को जब गुना करेंगे तो a भी आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि संवृत्त नियम भाग में अपना क्या भूमिका निभाता है। तो देखिए यहाँ 4 में 5 से भाग दिया गया है, 4/5। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। 2/4 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, अतः संवृत्त नियम भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। दोस्तों आगे हम लोग को पढ़ना है क्रम विनिमयता नियम, कम्यूटेटिव लॉ। दोस्तों क्रम विनिमयता नियम में दो संख्याओं का उपयोग होता है। इसमें देखेंगे क्रम विनिमयता नियम में दो संख्याओं का उपयोग होता है। तो दो संख्याओं में मान के चलते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्रम विनिमयता का मतलब होता है स्थान चेंज। जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे 5 + 7 तो 12 आएगा। पुनः क्या कर देना है कि 7 + 5, मतलब एक बार 5 को पहले जोड़े हैं, पुनः 7 के बाद में जोड़े हैं, तो क्या कर देंगे कि +7 को जोड़ेंगे और पुनः 5 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। व्यापक रूप में a + b के लिए, जैसे देखिए यही दोस्तों मेन है, a + b बराबर b + a। पहले a को जोड़ेंगे फिर b को जोड़ देंगे, बराबर के उस साइड पहले b को जोड़ेंगे और फिर a के जोड़ेंगे, यह सत्य है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे गुणा का संवृत्त नियम। तो गुणा का संवृत्त नियम कुछ नहीं है, पहले जैसे कि यहाँ 5 × 3 किए हैं तो बराबर के उस साइड 3 × 5 कर देंगे। तो अतः दो पूर्ण संख्याओं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। मतलब गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होती है, साहचर्य नियम या साहचारिता नियम, इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसमें 3 संख्याओं का उपयोग होता है। जैसे दो संख्याओं को ब्रैकेट में जोड़ दिया है और फिर ब्रैकेट के बाहर एक संख्या को जोड़ा है, तो क्या करेगा कि जो बाहर संख्या है
उसको ब्रैकेट के अंदर रख देगा और ब्रैकेट के बाहर वाले किसी भी संख्या को 1 को बाहर कर देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे कि दिया है कि 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का सर्वनिम्न सत्य है, अर्थात 3 पूर्ण संख्याएं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी सत्य है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है शून्य की भूमिका। तो शून्य की भूमिका में हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ है कि किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या, मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया की लगभग सभी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल शून्य आता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को योज तत्समक कहते हैं। इसी को हम लोग योज तत्समक कहते हैं। तो ये योज तत्समक क्या होता है, तो दुनिया के जब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान उतना ही रहता है, तो उसी को हम लोग योज तत्समक कहते हैं। तो 0 सभी संख्याएं के लिए, अतः हम कह सकते हैं कि 0 सभी संख्याओं के लिए योज तत्समक है। अब हम लोग देखेंगे गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक। तो दिया है कि किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, मतलब लगभग दुनिया की सभी संख्या में जब 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल वही रहता है। तो इसी को हम लोग गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे योज प्रतिलोम या एडेटिव इनवर्स। तो इसका दोस्तों परिभाषा हम जानेंगे कि जब 2 संख्याओं का योगफल शून्य हो, जब किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल शून्य हो तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज प्रतिलोम कहलाती है। तो दोस्तों जब 2 संख्याओं का योगफल शून्य कैसे होगा, तो एक संख्या प्लस होगा और दूसरा संख्या माइनस होगा, मतलब एक धन होगा और एक ऋण होगा, तभी तो दोनों संख्याओं का योगफल शून्य होगा। तो तब मतलब आप समझ सकते हैं कि योज प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स का वास्तविक मतलब होता है संख्याओं का चिन्ह बदलना। जैसे 2 है तो 2 का योज प्रतिलोम -2, -1 है तो माइनस का एक योज प्रतिलोम 1, तभी ना 1 प्लस -1 जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि योज प्रतिलोम का वास्तविक मतलब चिन्ह बदलना होता है। अगर कोई संख्या x है तो उसका योज प्रतिलोम -x है, कोई संख्या 5 है तो उसका योज प्रतिलोम -5 है। दोस्तों केवल चिन्ह बदलना, तो हम लिख सकते हैं कि चिन्ह बदलना, क्या दोस्तों, चिन्ह बदलना प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो इसी को हम लोग योज प्रतिलोम कहते हैं। दोस्तों योज प्रतिलोम का मतलब चिन्ह बदलना। अब दोस्तों देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक या व्युत्क्रम, इसी को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो दोस्तों तब इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे को गुणात्मक तत्समक कहलाती है। देखिए जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। तो दोस्तों जब दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 कैसे होगा, इसका मतलब है कि कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम होगा तभी तो उसका गुणनफल 1 होगा। जैसे 2 का, देखिए जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 कैसे होगा कि 2 के बटा में 1 मान लेंगे तो 2/1 है, उसको पलटेंगे तो 1/2, और 2 और 1/2 का गुणनफल जब हम दोस्तों करेंगे तो इसका मान आएगा, आप समझ चुके हो कि दोनों का मान जब गुणनफल में 1 आता है तो दोनों एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इस प्रकार -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम 2/-5, 1 का 1 ही होगा। और देखिए जैसे a/b है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a, तब ना a/b और b/a को गुना करेंगे तो b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा। तो मतलब हुआ गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम का वास्तविक मतलब होता है संख्याओं को पलटना या संख्याओं को उल्टा करना। यदि कोई संख्या
a बटा b के रूप में हो तो उसको b बटा a के रूप में लिख देंगे, तो दोनों संख्या एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम हो जाएगी। जैसे दोनों संख्याओं को जब गुना करेंगे तो b से b कट जाएगा और a से कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तभी तो परिभाषा दे रहा है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। तो दोस्तों हम लोग आज देख लिए इस चैप्टर का लगभग हम लोग सभी थ्योरी खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन का टाइप वाइज और सभी क्वेश्चन का हल करेंगे।